Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to continue with replication in virus. In previous lecture, we have discussed about different types of virus, morphological classifications of the virus. So let's come on replication in virus. अब वायरस में रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होता है? रेप्लिकेशन प्रोसेस यानी कि जब वायरस हमारे बॉडी में इंटर करने की कोशिश करता है तो वो किस तरह से एंटर करता है, यानी कि प्रोसेस क्या है, वो हमारी बॉडी में कैसे जाता है, कैसे अपनी कॉपीज बनाता है, हमें डिसीज कॉज करता है और फिर वहाँ से रिलीज होता है. ओके, ड्यू टू लैक ऑफ द बायोसिंथेटिक एंजाइम्स वायरस रेप्लिकेट बाय यूटिलाइजिंग बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. क्या होता है कि जो हमारे जो वायरस होते हैं वो केवल प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं. उनके पास अपना कोई बायोसिंथेटिक एंजाइम्स नहीं होता, कुछ अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती. तो वो क्या करते हैं, वो होस्ट सेल की जो बायोकेमिकल मशीनरी है उसका यूज़ करके अपनी कॉपीज बनवाते हैं. ओके, और वहाँ पे एक न्यू वायरस पार्टिकल फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये अब होस्ट सेल के अंदर ही एंटर करके होस्ट सेल के डीएनए से अपना डीएनए सिंथेसाइज करवाते हैं और इस तरह से वहाँ पे मल्टीपल कॉपीज बनती हैं वायरस की. उसके बाद वो वहाँ से हमारे सेल को बर्स्ट आउट करके रिलीज होते हैं और दूसरे सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं और इस तरह से बहुत ही जल्दी ग्रो करके हमें डैमेज करते हैं. ओके, सो यहाँ पे कई ऐसे 6 स्टेप हैं, जैसे कि पहले वहाँ पे एडजॉर्प्शन करेगा वायरस. हमारे जो होस्ट सेल है उसके जो होस्ट सेल का जो रिसेप्टर होता है उससे बाइंड करेगा, उसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं. उसके बाद है सेकंड पॉइंट हमारा पेनिट्रेशन. आफ्टर एडजॉर्प्शन फिर वो हमारी सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन करने के बाद अनकोटिंग होगी, यानी कि वायरस के ऊपर जो एनवेलप होगा, उसका कैप्सिड होगा, वो कोट मतलब कि ब्रेक होगा. और ब्रेक होने के बाद वहाँ से क्या होगा, बायोसिंथेसिस, यानी कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारे जेनेटिक मटेरियल के पास जाएगा और वहाँ से अपनी कॉपी बनवाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ओके, उसके बाद वहाँ पे वायरन असेंबली बनती है. वायरन असेंबली बनने के बाद क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है बॉडी में. उसके बाद वो अदर सेल्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं वन स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है. फर्स्ट है अटैचमेंट, जिसे हम एडजॉर्प्शन भी कहते हैं. वायरल प्रोटीन्स ऑन द कैप्सिड और फोस्फोलिपिड एनवेलप इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेलुलर सरफेस, यानी कि जो वायरस के पास उसका प्रोटीन कोट होता है, कैप्सिड होता है, वो फोस्फोलिपिड भी हो सकता है. वो क्या करेगा, जो मतलब कि उसका एनवेलप जो होता है फोस्फोलिपिड इन नेचर होता है, वो क्या करेगा, हमारे सेल्स होस्ट सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है. दिस स्पेसिफिसिटी डिटरमाइन द होस्ट रेंज ट्रोपिज्म ऑफ अ वायरस. और इसी स्पेसिफिसिटी की वजह से वायरस पे डिपेंड करता है कि वो किस सेल से बाइंड होगा और किस तरह से अफेक्ट करेगा. पेनिट्रेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स कैन इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द वायरल कैप्सिड प्रोटीन. अब जैसे ही वो हमारे होस्ट सेल के रिसेप्टर से बाइंड होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारे जो वायरस होगा उसका कैप्सिड जो होगा, उसके कैप्सिड में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे उसके स्ट्रक्चर में. और द लिपिड एनवेलप, या फिर अगर हमारा एनवेलप है वहाँ वायरस का, तो क्या करेगा, उसके एनवेलप में कुछ चेंजेस होंगे. दैट रिजल्ट्स इन द फ्यूजन ऑफ द वायरल एंड द सेलुलर मेम्ब्रेन. अब इस वजह से क्या होगा, जो वायरल का मेम्ब्रेन है और जो होस्ट सेल का मेम्ब्रेन है वो फ्यूज करेंगे एक दूसरे में और वहाँ पे हमारा जो वायरस होगा वो हमारे सेल के अंदर एंटर करेगा. सम डीएनए वायरस कैन ऑल्सो एंटर द होस्ट सेल थ्रू द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. और कुछ ऐसे हमारे डीएनए वायरस होते हैं जो कि होस्ट सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटर करते हैं. एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल मेम्ब्रेन पहले क्या बनाएगी, एक वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसमें कि वो वायरस पार्टिकल्स क्या करेगा, वैक्यूल्स में एंटर करते हुए सेल के अंदर आ जाता है. उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा अनकोटिंग. अनकोटिंग में क्या होगा, जब वायरस हमारे सेल होस्ट सेल के अंदर आ चुका होगा, वहाँ पे फिर उसका जो कैप्सिड होगा, वायरल कैप्सिड इज रिमूव्ड. उसका वायरल कैप्सिड यानी कि प्रोटीनेशियस कैप्सिड वहाँ से रिमूव होगा एंड डिग्रेडेड बाय द वायरल एंजाइम्स और द होस्ट एंजाइम रिलीजिंग द वायरल जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड. अब वहाँ पे कोटिंग हो किसकी वजह से रही है, या तो वायरल का कोई एंजाइम होगा या फिर होस्ट सेल का कोई एंजाइम होगा जो उसे कैप्सिड को हटाने में हेल्प करेगा. और इस तरह से वहाँ पे वायरल जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड हमारे जो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर चुका होगा.
यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वायरस इज इट्स अटैचमेंट। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले वो अटैच होगा होस्ट सेल से। मोर देन वन वायरस पार्टिकल कैन साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब टू अ सिंगल सेल। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेल पे कई सारे वायरस एक ही साथ अटैक करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे सेल के अंदर एंटर करते हैं, अपनी कॉपी बनवाते हैं। फिर वहाँ पे कई सारी कॉपीज होने की वजह से हमारी सेल रप्चर होती है और रप्चर होने के बाद वो रिलीज होकर फिर दूसरे सेल को अफेक्ट करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि वो पर्सन डेड ना हो जाए, या फिर हम जब तक कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। अगर हमने सही टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे हमने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो हम वहाँ से क्योर हो सकते हैं। और इस वजह से कई सारे वायरल डिसीजेस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे क्या है, एड्जॉर्प्शन हुआ। जैसे कि वायरस जो है होस्ट सेल के रिसेप्टर से बाइंड होता है, उसके बाद पेनिट्रेशन होगा, एंट्रेंस ऑफ द वायरल क्रोमोसोम इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद क्या है, सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स, रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल डीएनए। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद वायरस जो वायरल डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा, सिंथेसिस ऑफ द लेट प्रोटीन्स असेंबली। कुछ अर्ली प्रोटीन असेंबली होंगी, कुछ लेट प्रोटीन्स बनेंगी। ओके, द वायरल क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय अ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटेक्टिव कोट। अब ये प्रोटीन इसीलिए बन रही थी कि जो वायरस बन रहा है उसकी जो आउटर कोटिंग थी कैप्सिड, वो कैप्सिड ही बनेंगी जो क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन से जितनी भी प्रोटीन्स होते हैं, जो हम होस्ट सेल का प्रोटीन होगा उसका यूज करके उसका कैप्सिड बनता है। ओके, आफ्टर दिस क्या होगा, रिलीज ऑफ अ न्यू वायरस पार्टिकल्स बाय द लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल वॉल। और जब होस्ट सेल वॉल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ से ये वायरस पार्टिकल रिलीज हो गए हैं, इनका अपना डीएनए बन चुका है, अपना कैप्सिड है। ओके, नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट एडजॉर्प्शन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वहाँ पे पेनिट्रेशन, फिर अनकोटिंग हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं अनकोटिंग हुई। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आएगा, जब अनकोटिंग हो जाएगी तो वहाँ पे रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन आफ्टर द वायरल जीनोम हैज़ बीन अनकोटेड। जब वायरल जीनोम अनकोट हो जाएगा, उसका कैप्सिड हट चुका होगा, द ट्रांसक्रिप्शन और द ट्रांसलेशन ऑफ द वायरल जीनोम इज इनिशिएटेड। अब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डीएनए वायरस जाता है तो डीएनए में वायरस क्या करेगा, पहले वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा यानी कि एमआरएनए बनेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस होगा। लेकिन अगर हम इन केस ऑफ आरएनए वायरस देखें तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वो डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी कि आरएनए से अपनी डीएनए कॉपी बनवाएगा और डीएनए से फिर क्या होगा, फिर हमारा होस्ट सेल सोचेगा कि वो हमारा डीएनए है, तो इस वजह से वहाँ पे फिर से कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन यानी एमआरएनए फॉर्मेशन होगा और एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। Okay, it is this stage of viral replication that differs greatly between the DNA and the virus। जैसा कि यहाँ पे बोला गया, अभी मैंने बताया कि DNA के केस में अलग प्रोसेस होगा और RNA वायरस के केस में अलग प्रोसेस होगा। एंड द वायरसेस विद अपोजिट न्यूक्लिक एसिड पोलैरिटी। नेक्स्ट है, उसके बाद वहाँ पे असेंबली फॉर्मेशन होगी, यानी प्रोटीन्स आर पैक्ड विद न्यूली जो रेप्लिकेटेड वायरस जीनोम होगा, वहाँ पे न्यू प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा इनटू द न्यू वायरस दैट आर रेडी फॉर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल। अब वहाँ पे होस्ट सेल से कई सारे ऐसे वायरस बन चुके होंगे जो रिलीज होने के लिए रेडी रहेंगे। दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज अ मैच्योरेशन। मतलब कि हम जब वहाँ पे उनका कैप्सिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को मैच्योरेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। वायरल रिलीज आफ्टर दिस असेंबली बन चुकी है, वो वॉली प्रिपेयर है। अब वहाँ से क्या होगा, वायरल रिलीज होगा। देयर आर टू मेथड्स ऑफ वायरल रिलीज, लाइसिस और द बडिंग। यहाँ पे दो तरह के प्रोसेस हैं रिलीज होने के, वन है लाइसिस और अदर है बडिंग। लाइसिस रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एन इन्फेक्टेड होस्ट सेल। जब वहाँ पे लाइसिस होगा यानी हमारे होस्ट सेल ब्रेक होगी तो वहाँ पे होस्ट सेल डेथ कर जाएगी और वो वायरस वहाँ से निकल चुके होंगे और दूसरे सेल को अफेक्ट करने के लिए रेडी होंगे। दिस टाइप ऑफ वायरस आर रेफर टू एज अ सिटोलाइटिक, जो कि हमारे होस्ट सेल को क्या करते हैं, लाइसिस करके निकलते हैं, उन्हें हम सिटोलाइटिक वायरस बोलते हैं। एन एग्जाम्पल इज अ वेरियोला मेजर ऑल्सो नॉन एज अ स्मॉल पॉक्स। यानी कि जो वेरियोला मेजर है इसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, is one of the example of the cytolytic virus। enveloped virus such as the influenza virus, कुछ हमारे envelope virus होते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस
आर टिपिकली रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल बाय द बर्डिंग, और ये बर्डिंग के थ्रू निकलते हैं, यानी कि पहले वहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन होगा, देन वहाँ से वो रिलीज होंगे, मतलब कि हमारे सेल को बिना लाइसिस किए हुए। यहाँ पे जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, हमारा सेल है, एक होस्ट सेल है, यहाँ पे वायरस आया, वायरल अटैचमेंट एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वो अंदर आता है, फिर वो क्या करेगा, वहाँ पे अनकोटिंग हो गई है उसकी, ये जो कैप्सिड लेयर है, अनकोटिंग होने के बाद वो हमारी न्यूक्लिक एसिड में एंटर करेगा, अपना जीनोम रिप्लिकेट करेगा, असेंबली फॉर्मेशन होगा, और वहाँ से फिर क्या होगी, कई सारे वायरस रिलीज आउट होंगे, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस इनका कहाँ से हो रहा है, राइबोसोम से, गोल्गी एपैरेटस, ये सब वहाँ पे हेल्प करते हैं वायरस की ग्रोथ के लिए। Thank you so much. In next lecture, we will continue with classification of the virus.